हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर क्या है 11। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में इलेक्ट्रो मेटलर्जी एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे बाकी दो जो बचे हुए हैं हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि कौन कौन सा इलेक्ट्रो प्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो टाइपिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग पहले करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रो टाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जिसमें से कि दो हमने पढ़ लिया था, आज हम थर्ड वाला कर रहे हैं। तो थर्ड वाला क्या है? इलेक्ट्रो प्लेटिंग। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। आपने वो सुना होगा या देखा होगा कि जो ज्वेलरीज वगैरह होती है कि गोल्डन टाइप की दिखाई देती है, यानी कि गोल्ड की तरह दिखती है, लेकिन वो गोल्ड नहीं होता है ना। तो वो क्या होता है? गोल्ड जो कहते हैं लोग कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है ना, कहते हैं सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो जैसे कि कोई क्या करता है, सिल्वर पे ही यानी चांदी पे सोने का पानी चढ़वाता है, कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा हुआ है, सोने का पानी। लेकिन हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ये नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी प्लेटिंग की हुई होती है चीज़। अब देखिए प्लेटिंग क्या है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमने वो देखा है। एग्जाम्पल जनरली हम देखते हैं वो चीज़ कि उसको जो है डेकोरेटिव पर्पस के लिए अगर वहाँ पे देखें तो वो एग्जाम्पल हुआ। फिर अगर मैं डेकोरेटिव पर्पस की बात ना करूँ तो अलग इसका आता है कोरोजन प्रिवेंशन। ठीक है, तो कोरोजन प्रिवेंशन जो है वो क्या, यानी कि उस किसी मेटल पे कोटिंग की जाती है ना कोटिंग, तो दूसरे मेटल की जाती है जो कि एक्सट्रीमली हाई कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंट। या कोई भी जो मेटल है उसके कंपेयर में जिसके ऊपर कोटिंग की जा रही है उससे तो बेहतर होना चाहिए, तभी उस पर कोटिंग का फ़ायदा है। ठीक है, तो दो तरह की बात है, एक डेकोरेटिव पर्पस हो गया और दूसरा हमारा हुआ कोरोजन प्रिवेंशन का पर्पस। ठीक है, तो एक पर्पस का एग्जाम्पल वहाँ, तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े आयरन के रॉड्स वगैरह यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे जो है हमें क्या करना होता है, उसके ऊपर कोटिंग करनी होती है, प्लेटिंग करनी होती है दूसरे मेटल की, क्योंकि आयरन में जल्दी से क्या होता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसको कहते हैं रस्टिंग, है ना। तो रस्टिंग हो जाती है जिसके ऊपर उसको कोटिंग करनी होती है, या तो जिंक की हो, निकल की हो, क्रोमियम की हो, वो सब मैटर नहीं करता है, जो है उस पर कोटिंग की जाती है। ठीक है, ये सब क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है, यानी कि दूसरे चीज़ का, दूसरे मेटल का एक लेयर जो है एक मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसको हम कहेंगे एक वर्ड में डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरह का प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन है, एक लेयर ऑफ मेटल से दूसरे लेयर ऑफ मेटल पे। एक लेयर वो है जिसका कि हमें लेयर चढ़ाना है, एक मेटल वो है जिसका जो उस मेटल का लेयर जिस पे चढ़ाना है। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे कि ये एक मेटल है, ऐसे करते हैं ना जनरली लोग, सिल्वर का ज्वेलरी हो गया मान लीजिए, ठीक है, सिल्वर का है, ठीक है, ये सिल्वर का कुछ ऐसी ज्वेलरी टाइप है। ठीक है, और क्या है, ये गोल्ड का। अब ये जो बन जाता है क्या,
दूसरा कलर ले लेती हूँ, वो समझिए कि गोल्ड है। अब गोल्डन और सिल्वर कलर तो नहीं है, उससे तो नहीं कर सकता इंसान, ठीक है, लेकिन ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये इसका चेंज हो जाता है कलर, ये मान लीजिए सिल्वर है और ये हो गया गोल्ड, ठीक है। तो ऐसे ये ज्वेलरी है, ठीक है। अच्छा, ठीक, तो ये सिल्वर है और ये गोल्ड में हो जाता है। तो क्या होता है कि भाई अलग से एक, हमें मैंने क्या बोला कि दो तरह का मेटल चाहिए, हमें दो तरह का मेटल चाहिए, यानी कि दो मटेरियल चाहिए। एक वो जिसका कि हमें डिपॉजिट करना है, तो हमें इसके ऊपर डिपॉजिट करना है। किसके ऊपर करना है? इसके ऊपर। तो ये जो होगा कैथोड के तरफ होगा, यानी जिसके ऊपर डिपॉजिट करना है। क्या डिपॉजिट करना है? ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो ये क्या है? ये गोल्ड है, यहाँ हमने गोल्ड लिया। ये जो चीज़ है, ये चीज़ इस पे चढ़ानी है, मतलब ये ऐसे बन जाएगी, ये चीज़ ऐसी ऐसी बन जाएगी। इसको इस पे चढ़ाएंगे तो ऐसी बन जाएगी, ऐसी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यानी मेटल जो है, जिसको चढ़ाना है वो होगा एनोड पर। बात समझ आ रही है? हम क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो हमें पता होना चाहिए कि कैथोड पे क्या है और एनोड पे क्या है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये बात हो गई। फिर इलेक्ट्रोलाइट जो है लेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें हम लेते हैं, उसमें सेम आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, सेम मेटल आयंस, सेम मेटल आयंस, ठीक है, प्रेजेंट होने चाहिए। जिसका हमें डिपॉजिट करना है, जिसका लेयर हमें चढ़ाना है, उसका क्या करना है, हमें मेटल का आयन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होना चाहिए कौन सा? जिसके ऊपर हमें जिसका हमें लेयर चढ़ाना है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। या आप जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, तो उसमें तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम सॉल्ट लें, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कि सेम सॉल्ट लें। सेम सॉल्ट का मतलब कि उसी का आयन जो है प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में बताया था ये चीज़, तो उसमें इतनी ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ मेंशन ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें होगा, इसमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सेम आयंस होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें सेम सॉल्ट लेना होता है। इरेज कर दो इसको, अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेफिनेशन क्या हो गया? द प्रोसेस of depositing a layer of metal on another through electrolysis is called electroplating, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर क्या? दूसरा मेटल, सेकेंड मेटल, या फिर बेस मेटल, जिसके ऊपर हमें क्या करना है? वो लेयर चढ़ाना है, ठीक है।
ये हो गया थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब ये जो डिपोजिटिंग है इसका मतलब ही प्लेटिंग है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब एग्जाम्पल एक देखते हैं। मान लीजिए एक स्पून है, स्पून है, ये ब्रास का है। क्या है? ब्रास का स्पून है। मुझे इस पे चढ़ाना है सिल्वर। क्या चढ़ाना है? सिल्वर। इसके ऊपर ये सिल्वर का बनाना है मुझे। सिल्वर का बन के मान लीजिए ऐसा हो गया, होता नहीं है ब्लू कलर, लेकिन ये चेंज हुआ ना, ये दिखाना है मुझे, चेंजेस दिखाना है मुझे थ्रू कलर। कलर का यूज़ करके मैं चेंज दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, कलर नहीं होता है एक्चुअल वैसा, लेकिन मैं चेंज दिखा रही हूँ कि मुझे इससे इसमें चेंज करना है। सिल्वर स्पून बनाना है मुझे ब्रास से। तो हम एनोड पे क्या लगाएंगे? एनोड पर लगाएंगे हम, किसका ब्लॉक लगाना होगा? सिल्वर का ब्लॉक। किसका? सिल्वर का ब्लॉक लगाना होगा मुझे एनोड पर। इसका यानी इसको ऐसा बनाने के लिए इसका ब्लॉक लगाना होगा मुझे, है ना। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पर मुझे ये स्पून लगाना होगा, ये एग्जैक्ट वही चीज़ को लगा देंगे। ठीक है, जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है। तो कंडीशन तो आपको पता ही है कि क्या होना चाहिए। ये दो कंडीशन एनोड और कैथोड का, कि एनोड पर उस मेटल को लगाना है जिसका लेयर चढ़ाना है दूसरे पर, कैथोड पे वो जिस पर मेटल का लेयर चढ़ाना है वो। बात समझ आ रही है? तो देखिए इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं इसके। एक ब्लॉक ले लिया सिल्वर का, ठीक है, और स्पून ले लिया ब्रास का। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, इसको कर दिया नेगेटिव से, और डीसी जो है करंट दे रहा है। देखिए इसमें क्या है, बहुत बड़ी ज़रूरत जो यहाँ पे क्या पड़ती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है कि भाई यहीं पर नहीं, कोई भी इंडस्ट्रियल पर्पस जो इलेक्ट्रोलिसिस का है उसमें हमें चाहिए होता है। देखिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी में तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म डिपोजिशन नहीं चाहिए वहाँ पे, हमें बस चाहिए कि स्टिक कर जाए जा करके इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। ठीक है, मेटल स्टिक कर जाए और हम उसको कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, लेकिन ये सब जो प्लेटिंग होती है, जैसे कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग है ना, ये जैसे कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग है, तो इसमें क्या है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म प्लेटिंग होने के लिए आपको यूनिफॉर्म करंट देना होगा। ठीक है, इसीलिए हम डीसी करंट यूज़ करते हैं, डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं, यहाँ पे डीसी सोर्स यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एकदम आराम आराम से करंट आता है, तेज़ी से करंट नहीं आता है, जिसकी वजह से भाई उल्टा सीधा ऊपर नीचे कहीं पे होता है डिपॉजिट, कहीं पे नहीं होता है डिपॉजिट। ठीक है, तो इसलिए हमें डीसी यहाँ पे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है सेम मेटल आयंस का, तो सेम मेटल आयन का जो है एक यूज़ होता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा। हमें सेम
चाहिए क्या, मेटल का आयन। NaAgCN ट्वाइस। ठीक है, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो उसका सबका सेलेक्टेड इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हमने ये ले लिया। देखिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं लेने कि खुद उसी का इतना मतलब कि प्रॉपर्टी हो, वही अपना शो करने लगे, तो हम दूसरा काम कैसे करेंगे। तो वो सब कुछ देखते हुए मेंटेन करना होता है और सिलेक्शन करना होता है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो वो बात हो गई। तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड यहाँ पे लिया जाता है जब हम सिल्वर का डिपोजिशन कर रहे हैं दूसरे अदर मेटल पर। ठीक है, ये हमारा सिल्वर ब्लॉक, ये है एनोड जो कि है सिल्वर ब्लॉक, ये है ब्रास स्पून। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो गया, एनोड भी हो गया, ब्रास भी हो गया। अब क्या करवाएंगे हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए सेम वही प्रोसेस है, सेम मेटल का रॉड है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जिसके अंदर प्रेजेंट है सेम मेटल का क्या, आयन। तो सेम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का सेम ही होगा। ऑक्सीडेशन एनोड पर सिल्वर का ही होगा, Ag यानी कि लॉस, तो Ag2 + 2 इलेक्ट्रॉन Ag। ठीक है, देखिए सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag2+ बनेगा, और रिडक्शन जो होगा कैथोड पर, वो यही Ag2+ क्या करेगा, लूज कर देगा, सॉरी गेन करेगा, और क्या बनाएगा, Ag+2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया। सिल्वर ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नीचे आएगा और क्या चेंज करेगा, Ag2+ में हो जाएगा, Ag2+, ये जा करके इस पे डिपॉजिट होगा, इस पे डिपॉजिट होगा धीरे धीरे। ठीक है, डिपॉजिट होता चला जाएगा और ये इसी तरह से यहाँ पे सिल्वर स्पून में चेंज हो जाएगा, सिल्वर स्पून में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किधर दिखाना है नहीं दिखाना वो बात फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम शुरू से जो दिखाते आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है वही एक कन्वेंशन बना हुआ है कि भाई उसी को फॉलो करना है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है तो मैं इस साइड भी दिखा सकती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस साइड भी दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, एक रूल नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आप बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, तो वो क्या से क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए सिल्वर ब्लॉक है, सिल्वर ब्लॉक एक सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सॉलिड फॉर्म में था जो कि 2 इलेक्ट्रॉन करके सॉल्यूशन में उतर गया, तो सॉल्यूशन में चेंज हो गया यानी एक्वस में चेंज हो गया और उसने बना लिया Ag2+। ठीक है, Ag2+ एक्वस का Ag बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसी पे चिपक गया, डिपॉजिट हो गया, तो ये बन गया वापस सॉलिड में, पर बना कहाँ, कैथोड पर। कैथोड पर क्या हुआ है, डिपोजिटेड टू कैथोड। बात समझ आ रही है क्या है,
ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इसी तरह से आराम आराम से यूनिफॉर्म क्या होगा कि भाई डिपोजिशन होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये पूरा इसमें डिप किया हुआ होगा, ठीक है ना। ये बस समझाने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यहाँ पे मैंने बताया है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रोटाइपिंग बता दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोटाइपिंग में। अब हमारा लास्ट ये बच्चा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोटाइपिंग के बारे में पढ़ना। यानी कि इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या है कि ये अब नाम से यहाँ पे इतना आपको अभी समझ में नहीं आएगा टाइपिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन इसमें भी किया जाता है। ये थोड़ा बहुत सिमिलर आपको प्लेटिंग से है, प्लेटिंग ही समझिए कि की जाती है, डिपोजिशन ही होता है। लेकिन इसमें जो है आप एक तरह का, जैसे कि एक मॉडल है कोई, ठीक है, एक स्टैचू ले लीजिए या किसी तरह का कोई यहाँ पे आप मॉडल ले लीजिए, ठीक है। मैं डायग्राम के थ्रू इसको नहीं समझा सकती हूँ यहाँ इतना, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई इस तरह का क्या है, ये 3D है ना। मेरे कहने का मीन्स है कि ये 3D आप शेप को समझिए, 3D यहाँ पे नहीं बना सकती मैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि ये जो 3D कोई चीज़ है, ठीक है, इस तरह का होता है ना कटिंग टाइप का, जो जैसे स्टैम्प नहीं, स्टैम्प भी नहीं आप कहेंगे, स्टैम्प में भी आपको कटिंग किया हुआ रहता है बस, लेकिन ये 3D आपको लेना है, ठीक है। 3D आप ये जो चीज़ है स्टैचू टाइप का, आप स्टैचू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टैचू जो है वो क्या होता है, उसको यहाँ पे सिलिकॉन रबड़ होता है, सिलिकॉन रबड़, ठीक है। सिलिकॉन पहले समझ लीजिए अच्छे से, सिलिकॉन रबड़ होता है, ठीक है। तो इसमें ना मोल्ड किया जाता है इसको, जैसे ये चीज़ को मोल्ड कर देंगे और उसी शेप का जो बाहर निकाल करके हम बनाते हैं, तो वो शेप आप इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को, कि जैसे हम सीमेंट में भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। कोई प्लास्टिक है उसको मोल्ड करके उसके अंदर हम डाल सकते हैं कोई चीज़ को, उसके शेप का दूसरा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सिंपल वो वाली चीज़ इमेजिन करनी है। यानी कि इसको हमने यहाँ एक कंटेनर में, मतलब बड़े से कंटेनर में, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा चीज़ को इस सिलिकॉन, यानी कि ये लिक्विड में है, ये क्या है अभी यहाँ पे लिक्विड में है, लिक्विड में सिलिकॉन रबड़। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे, है ना, मान लीजिए इस तरह से डालेंगे, ऐसे यहाँ पे इस तरह से, ऐसे ये दिख रहा होगा, इधर से 3D लुक ऐसे दे रहा होगा, ऊपर इस साइड से दिखाई दे रहा होगा, बाकी अंदर है उसके शेप, ठीक है। तो इस तरह से इसको डुबा दिया हमने इसके अंदर, और क्या किया है, इसको मतलब मोल्ड होने दिया, ठीक है। इसका मोल्ड बनाना है समझिए हमें, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दिया, और क्या है इसके बाद जो आएगा, कहने का मीन्स है कि ये जब जम जाएगा तो इसी का यहाँ पे सिलिकॉन रबड़ का एक मोल्ड बन के तैयार होगा, है ना। तो यही चीज़ सिलिकॉन मोल्ड में बन जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ बन जाएगी सिलिकॉन मोल्ड में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंदर, अब समझिए कि ये है आपको गोल्ड का, ठीक है, ये मान लीजिए गोल्ड का, आपको ना इसमें मॉडल तैयार होता है, एक तरह का मॉडल तैयार हो जाता है। यहाँ पे एक मेटल का मॉडल आप उसी शेप का दूसरे मेटल में बना सकते हैं। कहने का मीन्स है ये गोल्ड है, तो अब हम इसको जो है, ये तो मोल्ड है अभी यहाँ पे, इसको जो है हम सिल्वर में बनाना चाहते हैं। सेम यही मॉडल हमें सिल्वर में बनाना है। किस में बनाना है? सिल्वर में, मान लीजिए, या कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। गोल्ड की चीज़ को हमें सिल्वर में बनाना है, पर सेम मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो सेम मॉडल होने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मोल्ड में डाल दिया, वो किसका यूज़ करके, सिलिकॉन रबर का, और वो उस तरह से ये बाहर आया
तो ऐसा दिखने लगा, है ना। ये पूरा चीज़ जब पूरा इसमें डुबा देंगे और ये पूरा इस शेप में कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसमें कवर हो जाएगा। अब क्या होता है इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंदर, यहाँ पे जैसे इस तरह से हम करंट देते हैं ना, यहाँ पे जैसे हमने करंट दिया और यहाँ पे जो है इसको रखा जाता है सिल्वर को, ठीक है। जैसे जिसका हमें डिपॉजिट करना है, एकदम सेम इलेक्ट्रो डिपोजिशन वाला जो है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो प्रोसेस, इसलिए थोड़ा सिमिलर है क्योंकि हमें सेम इसी का मॉडल तैयार करना है। वहाँ पे हमें कोटिंग सिर्फ लेयर चढ़ाना होता था, यहाँ पे हमें सेम, यहाँ पे लेयर चढ़ा रहे हैं लेकिन हम किसी और मॉडल पे, उसके मोल्ड पे लेयर चढ़ा करके और सेम लेयर, सेम जो मॉडल तैयार करेंगे। इसी मॉडल, ये जो गोल्ड मॉडल है इसका हम सिल्वर मॉडल तैयार करना चाहते हैं। तो क्या होगा, तो सिल्वर का ब्लॉक ले लिया यहाँ पे, ठीक है। क्या है, सिल्वर का ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे उसको रखेंगे सीधा, उसको यहाँ पे रखेंगे हम मोल्ड को, ठीक है। वो जो सिलिकॉन रबड़ वाला मोल्ड है उसको यहाँ पे लगाया जाएगा, या किसी भी शेप में आपने लिया हो। तो ये इसमें लगाया गया और क्या होता है, सेम वही डीसी सप्लाई दे करके, और हम धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस पूरा प्रोसेस होगा सेम। और क्या होगा कि ये सिल्वर का धीरे धीरे क्या होगा, इसमें डिपॉजिट करता जाएगा। डिपॉजिट करते 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 वो एकदम सेम इसका मॉडल बना देगा, इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा। फिर क्या होगा, इस पे चढ़ करके ये सिल्वर का पूरा बन जाएगा ऊपर से, लेकिन अंदर तो सिलिकॉन रबड़ है अभी तक के। तो जब वो सूख जाएगा, कहने का मीन्स है कि वो जम जाएगा, तो उसको सिलिकॉन रबड़ ऐसी चीज़ है उसको हम उसमें से निकाल सकते हैं। निकाल देंगे तो एक तैयार हुआ हुआ ऐसा रहेगा हमारे पास, ठीक है। यानी सिल्वर में रहेगा वो, कैसा रहेगा, सिल्वर में, सेम मॉडल सिल्वर में रहेगा। बात समझ आ रही है या नहीं? एक बार और रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले हम कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसका हमें क्या बनाना है। किसी का एग्जाम्पल देखिए, हमें जो है एक, मान लीजिए इसका, जैसे ये 3D है, कोई शेप 3D शेप है ना। तो ये तो पेन हो गया, लेकिन आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए कोई इस तरह की चीज़ है। अब ये जो अपर चीज़ आप देख रहे हैं, अगर इसको आप कट कर देंगे, ये है ना बॉटल, इसको आप कट कर दीजिए। कट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो निकलेगा, ये वाला, इसको नहीं, इसको हटाइए, ये वाला पार्ट जो निकलेगा, तो ये वाला पार्ट का हमें समझिए कि दूसरा, मान लीजिए ये मेरा किसका है, गोल्ड का है। ये जो पार्ट है उसको आप बस चीज़ मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ कि ये जो 3D है, यानी कि ये गोल्ड का जो मैं ये यहाँ पे बता रही हूँ, तो ये कट किया हुआ और इसी शेप का समझिए कि यही हमारा क्या है, गोल्ड का एक मॉडल है, एक ये है। यही चीज़ हमें दूसरा, तो अंदर से तो खोखला है ना, ये अंदर से तो खोखला है, पूरा सॉलिड नहीं बन के तैयार हो रहा है, ये पूरा ऊपर का चीज़ बन के तैयार होगा, ठीक है। तो वो मॉडल दिख सकेगा ना बॉटल की तरह, ठीक है। कटिंग किया हुआ बॉटल, कट किया हुआ है समझिए। अब मेरे हाथ में ये कटिंग किया हुआ है और वो है गोल्ड का, ये आपको समझना है, ठीक है। तो गोल्ड का आपने समझ लिया। अब क्या है, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर में मैंने, इतने बड़े कंटेनर, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो इतने बड़े कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, सिलिकॉन रबड़ लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसको क्या है, उसमें अब मैं ये डालूंगी, डाल दिया मैंने, किसी सपोर्ट से ऐसे रख दिया गया, ये सूख जाएगा, सूख जाएगा तो इसी शेप का आपको वो सिलिकॉन रबड़ दिखाई देगा, उसको हम निकाल लेंगे, ठीक। यानी कि इतना लेंगे हम कि वो पूरा इस शेप का बन के सॉलिड तैयार हो जाए। तो वो जब हम लेंगे, वो सॉलिड ये है, ठीक है। सॉलिड किसका कह रही हूँ मैं, सिलिकॉन रबड़ का, यानी सूखने के बाद। अब मुझे अब चढ़ाना, ये गोल्ड का था, ये चीज़ तो अब मैंने मोल्ड बना के इसको साइड में रख दिया, अब इसको मैं नहीं छू रही हूँ, ठीक है। अब ये बन गया है मेरे हाथ में, वो कटा हुआ चीज़ नहीं है, वो गोल्ड का चीज़ अब नहीं है, ये मैंने मोल्ड उठा लिया यहाँ से, ये समझिए कि मैंने साइड रख दिया और ये अब मोल्ड मेरे काम आएगा, उसमें से मैंने ये निकाल लिया है,
ठीक है, सूख गया है सिलिकॉन रबर, उसको मैंने उठा लिया, वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और अब जो है इसको कैथोड के साइड लगाएंगे, और जिसका चढ़ाना है, मुझे सिल्वर बनाना है, तो सिल्वर बनाना है तो सिल्वर यहाँ पे मैंने रॉड लगाया, ठीक है, मेटल लगाया, इलेक्ट्रोलाइट है, सब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से मोल्ड है लगा हुआ। क्या होगा, इसके ऊपर जाके डिपॉजिट करेगा, धीरे 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 डिपॉजिट करेगा। इसके ऊपर एक लेयर, यानी जो मेरा मोल्ड है ये सिलिकॉन रबर वाला, इसके ऊपर ना पूरा लेयर जम जाएगा, पूरा इसी शेप का पूरा लेयर बन जाएगा, ठीक है, लेयर बन जाएगा। फिर इसको मैं साइड रखूँगी। इसमें से सिलिकॉन रबर ऐसा है कि इसमें से आप निकाल सकेंगे, पीछे से मैंने इसको निकाल दिया पूरा। ऊपर का जो लेयर निकला वो किसका तैयार होगा, वो किसका तैयार हुआ है, सिल्वर का। तो अब जो मैंने रख दिया था ये वाला गोल्ड, जो जिसका मैंने मोल्ड बनाया था, उस दोनों को जब मैं लेके आऊँगी यहाँ पे, तो वो दोनों अलग अलग नहीं, दिखने में शेप में आइडेंटिकल मॉडल का है, दोनों मॉडल सेम है लेकिन मेटल अलग अलग है। वही गोल्ड का मैंने सिल्वर तैयार कर लिया। अब बात समझ आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, डेफिनेशन देखिए, ये केमिकल मेथड है, ठीक है, इट इज अ केमिकल मेथड it is a देखिए, it is a chemical method forming parts, it is a chemical method forming parts of metal, for forming parts of metal, for forming या metal parts, ठीक है, produced metal parts that exactly produce a model, ठीक है, through electrolysis is called electrotyping। बात समझ आ गई है क्या है? इट इज अ केमिकल मेथड फॉर फॉर्मिंग मेटल पार्ट्स दैट एग्जैक्टली प्रोड्यूस अ मॉडल थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। एग्जैक्टली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस किया इसने, मॉडल प्रोड्यूस कर रहा है, सेम मेटल का नहीं, सेम मोल्ड का, है ना। तो वो मेटल अलग अलग है लेकिन मॉडल एकदम दिखने में सेम है, स्ट्रक्चर एकदम सेम है। बात समझ आ रही है? स्ट्रक्चर, ये वर्ड यहाँ पे सुटेबल रहेगा कि एकदम सेम स्ट्रक्चर का है लेकिन मेटल अलग अलग है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ इलेक्ट्रोटाइपिंग की, ठीक है। तो अब हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी यहाँ पे इस लेक्चर में ख़त्म होता है, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो कि दोनों एक जैसी थी, तो मैंने एक लेक्चर में बता दिया था उसको, ठीक है, जो कि मेटलर्जी से रिलेटेड थी। फिर अब जो है क्या, इलेक्ट्रो प्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो टाइपिंग। इसमें भी इलेक्ट्रो प्लेटिंग और इलेक्ट्रो टाइपिंग दोनों का सिमिलैरिटी आप देख सकते होंगे। क्या हो रहा है कि भाई यही ब्लॉक लगाया जा रहा है जिसका डिपोजिशन करना है दूसरे मॉडल पे, तो सेम यहाँ पे ये सिमिलैरिटी हो गई इलेक्ट्रो प्लेटिंग की इलेक्ट्रो टाइपिंग के साथ, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, इसी तरह से आप समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इलेक्ट्रो प्लेटिंग पहले बताया है, तब जाके इलेक्ट्रो टाइपिंग को आपको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।